हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी एएफओ का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें कि स्केल 2 पोजीशन पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है। हालांकि बस एक ही कंडीशन होती है कि इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज है, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इसके लिए एस्पायर कर रहे हैं। जो पहले वैकेंसीज आई थी, लगभग 61 वैकेंसीज पहले थी, अब ये इंक्रीज होके 112 वैकेंसीज हो चुकी हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी जो यहाँ पे बैंक ऐड हुए हैं, बंगिया ग्रामीण विकास बैंक तो पहले भी था, वेस्ट बंगाल का ये बैंक है। बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक ये अभी नया ऐड हुआ है, 18 वैकेंसीज। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये भी नया ऐड हुआ है, 24 वैकेंसीज। बड़ौदा यूपी बैंक 20 वैकेंसीज ये भी नया ऐड हुआ है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो बड़ौदा की आरआरबीज है, इन्होंने यहाँ पे वैकेंसीज को ऐड किया है और नोटिफिकेशन के टाइम पे ही कर दिया है। तो एक अच्छा है मोटिवेशन के लिए, क्योंकि अब जो टोटल वैकेंसीज है वो 112 हो गई है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में आप देखेंगे एक वैकेंसी है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 25 वैकेंसीज है, पंजाब में 3 और उत्तराखंड में एक वैकेंसी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर हम किस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, किस बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, जस्ट मैं ये आपके लिए मैंने प्रेफरेंसेस यहाँ पे भरी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ बैंक, जब आप नोटिफिकेशन फिल करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ बैंक्स आता है, इसको आपको सेलेक्ट करना होता है और बैंक इन ऑर्डर प्रेफरेंसेस यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो मैंने जस्ट ऐसे ही ये फिल किया है, आप देख सकते हैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान, पंजाब दक्षिण, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण, बंगिया ग्रामीण बैंक एंड छत्तीसगढ़। तो बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे आपको अपनी प्रेफरेंस का ऑर्डर भरना है। आपके मार्क्स और आपकी रैंक के हिसाब से आपको यहाँ पे आपकी चॉइस मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी एक स्टेट से भर सकते हैं। होता क्या है, आप जिस स्टेट में भरते हैं, मान लीजिए आपने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक आपको मिला, तो अब आपकी जो पोस्टिंग रहेंगी वो केवल उत्तराखंड में ही रहेंगी, क्योंकि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक उत्तराखंड में ही है। तो यही चीज आपको ध्यान देनी है, ये चीज होता है। अदरवाइज ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप केवल एक ही भर सकते हैं। ये मैं आपको नोटिफिकेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ इस डाउट को क्लियर करने के लिए। तो आप अपना फॉर्म भरिए, कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कीजिए। देखो एक बार मैं ये एलिजिबिलिटी आपको फिर से बता दूं कि अगर स्पेशलिस्ट मैनेजर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 2 की ये वैकेंसी है, 65 के से लेके 75 के तक यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपकी रहेगी। तो मतलब एज एन एएफओ जो आप ज्वाइन करते हैं और 3 से 4 साल में प्रमोट होके स्केल 2 बनते हैं, तो यहाँ पे ये मौका है कि आप डायरेक्ट स्केल 2 में रिक्रूट होते हैं। हालांकि आरआरबीज हैं, थोड़े से पर्क्स एंड अलाउंसेस कम होते हैं। 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। 21 जून 2023 कट ऑफ डेट है सारी चीजों के लिए ही। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस है ये आपको ध्यान रखना है। एज 21 से 32 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और इसकी कट ऑफ डेट 1 जून 2023 है। कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस चल जाते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट एग्रीकल्चर कंपनी का एक्सपीरियंस है वो भी काउंट किया जाता है। एफपीओ फॉर्मेशन या फिर उससे रिलेटेड कोई भी वर्क है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी वर्क है तो वो चलता है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में कोई भी एक्सपीरियंस है वो भी वर्क माना जाता है एक्सपीरियंस में। स्टेट गवर्नमेंट का जॉब एक्सपीरियंस जो है ये भी काउंट होता है। मतलब कोई भी स्टूडेंट है, चाहे समूह गांव में या फिर किसी भी लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि लोअर स्केल पे से भी जॉब शुरू होती है। तो आपने अगर वो तब ज्वाइन की थी, अब आप इसको के लिए स्विच आप इसको कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे एक एडिशनल सब्जेक्ट है। इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांट्स के 40 क्वेश्चंस। तो ये 240 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का पेपर रहता है। उसके बाद इंटरव्यू यहाँ पे होता है। तो ये आपको देखना है कि सिंगल एग्जाम है, उसके बाद फिर इंटरव्यू है। पिछले साल की कट ऑफ ये थी, इसके लिए हमने डिटेल वीडियो में डिस्कशन किया था, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक लाइव क्लास का शेड्यूल या फिर आप कह सकते हैं लाइव क्लास प्लान या फिर स्टडी प्लान हमने आपको बना के दिया था, जो कि हमारे जो बैच भी था वो 12 जून से स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमने यहाँ पे सारी चीज शेड्यूल की है। इसमें सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए है। तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा, उसको आप यूज कीजिए एज अ चेकलिस्ट। आप ये देखते रहिए कि क्या क्या चीजें आप कवर कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप चलेंगे तो काफी अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम आपके पास सफिशिएंट है, क्योंकि 20 सितंबर के आसपास ये एग्जामिनेशन
होगा। तो अभी आपके पास काफी अच्छा टाइम है, जून का महीना है, जुलाई और अगस्त का पूरा पूरा महीना है। आईपीएस आरआरबी एग्रीकल्चर ऑफिसर या फिर किसी भी स्ट्रीम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कोर्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा exambi.com में। लाइव क्लासेस जिसमें रहेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट है हर एक टॉपिक के लिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, सो टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल और चैप्टर टेस्ट। तो आप उसका डेमो भी देख सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। कोर्स लेना है कि नहीं लेना है ये चॉइस आपकी है, बट ये जरूर देखा कीजिए कि जहां से भी आप पढ़े वहां पे पढ़ाने वाले हैं कौन। जैसे आरआरबी एफओ में आप देखेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सुशील रगड़े सर, अमित पारी सर स्पेसिफिकली फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ाते हैं। अरुणिमा सिन्हा मैम इंग्लिश, एग्रीकल्चर के लिए कैलाश तिवारी यानी कि मैं, सोनल मैम का एमएससी एग्रोनॉमी से है, मेरा एमएससी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से है, हिमानी मैम का एमएससी सॉइल साइंस में है। तो ये सब आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा क्वांट है इंग्लिश के लिए, हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है ही। तो ये सारी चीजें आप डेमो देख के डिसाइड कर सकते हैं, बट अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिए। फ्री मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उन्हें जरूर अटेम्प्ट करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल है आज ही फॉर्म भर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर